हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे AWS का नेक्स्ट टॉपिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं कॉग्निटो। तो आज हम लोग देखेंगे अमेजॉन कॉग्निटो क्या होता है सर्विस और इसका क्या एडवांटेज है, प्लस के बाद इसकी लैब भी परफॉर्म करेंगे हम लोग। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो अमेजॉन कॉग्निटो सर्विस होती है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, या आपके कंपनी के जो डेवलपर्स हैं, जो यूजर आपके ऑथेंटिकेट हो रहे हैं, वो यूजर आपके फेसबुक के यूजर को भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लिंक्डइन के यूजर को भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, अदर जीमेल के, गूगल प्लस के यूजर को भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या आप खुद का ही कोई कोड बना के उस कोड के थ्रू आप मोबाइल के थ्रू कोई यूजर लॉगिन करा के उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। S3 की सर्विस या पकेट का एक्सेस दे सकते हैं आप आफ्टर ऑथेंटिकेशन, या आप डेटाबेस का आप ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। तो ये बेसिकली टास्क होता है अमेजॉन कॉग्निटो का। तो कॉग्निटिव एक आपका क्या है, एक सर्विस है जिसके थ्रू आपके थर्ड पार्टी यूजर जो आपके AWS मैनेजमेंट कंसोल में नहीं बने हैं, या आप किसी एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट कंसोल में नहीं बने हैं, AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट नहीं है, थर्ड पार्टी यूजर्स मींस जो फेसबुक के यूजर्स हैं या लिंक्डइन के यूजर्स हैं, आप उनको लॉगिन कराना चाहते हैं अपने AWS, जो आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल है, प्लस आप उनको वो सर्विसेज भी देना चाहते हैं, S3 की सर्विस एक्सेस कर लें या डेटाबेस एक्सेस कर लें, तो उस कंडीशन में आप यूज करते हैं AWS का कॉग्निटो फीचर। Amazon Cognito provide authentication, authorization and user management for your web and mobile apps। तो मैंने जैसे बताया कि जो AWS Cognito फीचर होता है, ये यूजर को ऑथेंटिकेट करता है और उसके बाद ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो यूजर आपके मोबाइल के थ्रू लॉगिन कर रहे हो या आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू, मतलब वेब के थ्रू लॉगिन कर रहे हो। यूजर your user can sign in directly with a username and password or through a third party such as Facebook, Amazon और Google। तो वो यूजर जो आप लॉगिन कर रहे हैं आपके AWS मैनेजमेंट कंसोल में, वो यूजर या तो AWS के में क्रिएटेड किए हों, आपने क्रिएट किए हों, या तो थर्ड पार्टी आपके यूजर हों, जैसे फेसबुक के यूजर हैं, या अमेजोन के हों, या गूगल के हों, या आपके ट्विटर के यूजर्स हों, उनको भी आप लॉगिन करा सकते हैं अपने मैनेजमेंट कंसोल में। तो देखिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए आप सोशल आइडेंटिटी के यूजर जैसे फेसबुक हो गया, या आपका ट्विटर हो गया, या गूगल प्लस हो गया, उनके यूजर को आप लॉगिन करा सकते हैं अपने मैनेजमेंट कंसोल में। या आपने कोई खुद का एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया है, खुद की आपने कोडिंग की है, उस कोडिंग के थ्रू आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर पहले ऑथेंटिकेट के रजिस्ट्रेशन करे पहले अपना। कोई भी यूजर अगर आपके मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करना चाहता है, आपके S3 बकेट को यूज करना चाहता है, तो पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करे, अपनी ईमेल आईडी डिफाइन करे, अपना पासवर्ड डिफाइन करे। उसके बाद वो सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके के थ्रू वो क्या कर पाए, आपकी जो मैनेजमेंट कंसोल की सर्विसेज हैं, S3 बकेट है या डेटाबेस है, उनको एक्सेस कर पाए। तो आप योर यूजर पूल के थ्रू, इसमें हम लोग इसके अभी लैब भी परफॉर्म करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अपनी कोडिंग, आप अपना कोड तैयार करके उसको आप कॉग्निटो के थ्रू आप लिंक करके आप ऐसा भी कर सकते हैं। प्लस आपका इंटरप्राइजेस आइडेंटिटी मीन्स आपका ऑन प्रीमाइसेस में कोई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, उसके यूजर्स को आप चाहते हैं, तो SCML प्रोटोकॉल के थ्रू आप वो लॉगिन कर सकते हैं मैनेजमेंट AWS मैनेजमेंट कंसोल में। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, SCML के थ्रू कैसे ऑन प्रीमाइसेस के जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स हैं वो कैसे आपके AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करते हैं। प्लस में ट्रस्ट रिलेशनशिप भी बताया हुआ है आपको, AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी भी बताया हुआ है। तो सारी चीज़ें ये मैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं प्रीवियस वीडियो आप देखिए। तो इन कोई भी यूजर हैं, चाहे आपके सोशल आइडेंटिटी के यूजर हैं या आपके यूजर योर यूजर पूल है, मीन्स आपके जो कोडिंग के थ्रू यूजर आ रहे हैं वो हैं, या तो आपके ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर हैं, वो या तो मोबाइल से चाहे तो मोबाइल से भी लॉगिन हो सकते हैं, या आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप वेब के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, AWS की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या सर्विस यूज कर सकते हैं, आपका S3 बकेट को यूज कर सकते हैं, डेटाबेस यूज कर सकते हैं, या आपका कोई API है आपने क्रिएट कर रखा है, उस API को यूज कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि अगर वो मल्टीपल डिवाइस से लॉगिन कर रहे हैं, सपोज करिए कंपनी का CEO है, वो अपने आईफोन से भी लॉगिन करता है, आईपैड से भी लॉगिन करता है, मैकबुक से भी लॉगिन करता है, तो वो जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन है, आप चाहते हैं कि डेटा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सभी डिवाइसेस में हो,
तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है AWS कॉग्निटो के थ्रू कि मल्टीपल डिवाइस में जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और आगे। The two major component of Amazon Cognito are use pool and identity user pool and identity pool। बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं आपके कॉग्निटो में, एक होता है यूजर पूल, एक होता है आइडेंटिटी पूल। यूजर पूल में क्या होता है कि यूजर आपका रजिस्ट्रेशन करता है, आप चाहते कोई नई न्यू यूजर जब आपके सर्विसेज को एक्सेस करना चाहे तो पहले वो रजिस्टर करे अपने आप को, ईमेल आईडी डाले, अपना मोबाइल नंबर डाले, पासवर्ड जनरेट करे, उसके बाद यूजर लॉगिन करे। तो वो ये सब आप यूजर पूल में डिफाइन कर सकते हैं। आइडेंटिटी पूल में उसकी क्या टोकन मिले, उसको क्या सर्विसेज को एक्सेस कर पाए वो, तो ये सब चीज़ें आप आइडेंटिटी पूल में डिफाइन करते हैं कि उसको क्या ऑथेंटिकेशन मिले, उसको क्या टोकन मिले, किस चीज़ की सर्विस को एक्सेस करने का उसको परमिशन मिले, ये सब आप आइडेंटिटी पूल में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यूजर पूल आर यूज डायरेक्टरी दैट प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन ऑप्शन फॉर योर ऐप यूजर। तो मैंने जैसे बताया कि आपका कोई ऐप है, उस ऐप यूजर को आप चाहते हैं कि वो पहले रजिस्ट्रेशन करे अपना और फिर उसके बाद लॉग इन करे, तो वो सारी चीज़ें आप यूजर पूल में डिफाइन करेंगे। आइडेंटिटी पूल अलाउ यू टू गिव योर यूजर एक्सेस टू अदर AWS सर्विस। तो आइडेंटिटी पूल जैसे मैं बताया कि आइडेंटिटी पूल जब लॉगिन कर लेगा, यूजर पूल क्रिएट हो जाएगा, उसका डेटाबेस यूजर पूल में आ जाएगा, लॉगिन आइडेंटिटी आ जाएगी, ईमेल आईडी आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा यूजर का। तो वो आइडेंटिटी पूल के थ्रू क्या सर्विस एक्सेस कर सकता है, S3 की सर्विस एक्सेस कर सकता है या DynamoDB की सर्विस एक्सेस कर सकता है, ये आइडेंटिटी पूल में आप डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज आइडेंटिटी पूल एंड यूजर पूल सेपरेटली और टुगेदर। आप अलग अलग भी यूजर पूल और डायरेक्ट आइडेंटिटी पूल यूज कर सकते हैं या एक साथ भी आप यूज कर सकते हैं। Amazon Cognito scenario, this is about authenticating your user and then giving him access to another AWS service। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा कॉग्निटो कि जो यूजर हैं वो वैलिड हैं, वो रजिस्टर्ड यूजर हैं। अगर वो रजिस्टर्ड यूजर हैं तो उनके बाद उनको सर्विसेज को यूज करने का आपको ऑथराइजेशन दे देता है। तो ये सारा काम आप कॉग्निटो में डिफाइन कर सकते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप योर ऐप यूजर लॉग इन वाया यूजर पूल, आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन गेट यूजर पूल टोकन। मीन्स क्या होता है, सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा अपना यूजर पूल के थ्रू, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उसको ऑथेंटिकेशन मिलेगा आइडेंटिटी पूल के थ्रू, ऑथराइजेशन मिलेगा आइडेंटिटी पूल के थ्रू, और उसके बाद वो यूजर आपकी सर्विसेज को यूज कर पाएगा। तो योर ऐप then swap the user pool token against AWS credential through an identity pool। मीन्स क्या है, जब एक यूजर अपना लॉगिन करता है यूजर पूल के थ्रू तो उसको एक यूजर पूल टोकन मिल जाता है। अगर रजिस्टर्ड यूजर है, पहले उसने रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर वो जब लॉगिन करेगा तो यूजर पूल उसे एक टोकन प्रोवाइड कर देगा। जो टोकन उसे यूजर पूल प्रोवाइड करेगा यूजर को, आइडेंटिटी पूल क्या करेगा, उसी टोकन को एज ए क्रेडेंशियल डिफाइन कर देगा AWS में लॉगिन करने का। तो जिसके बाद क्या होगा कि वो यूजर उस क्रेडेंशियल के थ्रू जो आइडेंटिटी पूल ने प्रोवाइड किया है, सेम एज ए यूजर पूल जो टोकन मिला है, उसके थ्रू वो यूजर आपके AWS सर्विस में लॉगिन कर जाएगा और सर्विसेज को यूज कर पाएगा। फाइनली योर ऐप यूजर कैन यूज दीज क्रेडेंशियल टू एक्सेस AWS सर्विस सच एज Amazon S3 और DynamoDB। तो सबसे पहले यूजर ने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया, ईमेल आईडी डिफाइन किया, अपना पासवर्ड डिफाइन किया, अपना नेम डिफाइन किया, अपना मोबाइल नंबर डिफाइन किया। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद उसके पास ऑथेंटिकेशन जाएगा। आपने सपोज ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रखा तो उसके पास ईमेल में लिंक चला जाएगा। जब तक वो ईमेल को वेरीफाई नहीं करेगा तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। आपने सपोज मोबाइल नंबर बेस्ड ऑथेंटिकेशन लगा रखा है तो उसकी मोबाइल नंबर पे एक और टोकन आएगा। जब तक उस मोबाइल नंबर पे टोकन असाइन नहीं करेगा तब तक वो आपका रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो पहला प्रोसेस है कि वो रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। तो जब लॉगिन करेगा यूजर पूल के थ्रू, तो उसको यूजर पूल एक टोकन दे देगा। अब तो उस टोकन को आइडेंटिटी पूल एज ए क्रेडेंशियल डिफाइन कर देगा कि जब वो यूजर लॉगिन करेगा तो उस टोकन के बिहाफ में वो यूजर पूल लॉगिन कर पाएगा अपना। और जब यूजर पूल लॉगिन कर जाएगा AWS मैनेजमेंट सर्विस में, तो उसके बाद उसको क्या ऑथेंटिकेशन है, आप क्या सर्विस को ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं, ऑथराइजेशन देना चाहते हैं। S3 का आप एक्सेस देना चाहते हैं तो S3 बकेट को यूज कर लेगा। अगर आप DynamoDB को आप परमिशन देना चाहते हैं तो DynamoDB यूज कर लेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए इसमें मैंने एक फिगर लिया हुआ है, इसमें यूजर पूल एंड डिफाइन किया हुआ है। यूजर पूल में आपका
ऐड साइन अप एंड साइन इन विथ ए फुली मैनेज यूजर डायरेक्टरी। तो यूजर पूल में अब क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, साइन अप और साइन इन की प्रोसेस आपका यूजर पूल में डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आपके फेडरेटेड आइडेंटिटीज हो सकते हैं, यूजर जो हो सकते हैं फेडरेटेड आइडेंटिटीज हो सकते हैं, मतलब आपका फेसबुक के यूजर हो सकते हैं, योर ओन यूजर हो सकते हैं, आपके ट्विटर हो सकता है, आपके गूगल प्लस हो सकता है, कोई गेस्ट यूजर हो सकता है, या आपके ऑन प्रीमाइसेस के एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर हो सकते हैं, कोई भी फेडरेटेड यूजर हो सकता है। मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट जो आपने क्रिएट किए हैं AWS में यूजर सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, आपने कोई अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की है, अपना कोई API क्रिएट की है, उस API के थ्रू भी आप ऑथेंटिकेट करा सकते हैं न्यू यूजर को, और उसके बाद भी आप लॉगिन करा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फेसबुक के आपके क्लाइंट हैं, फेसबुक के क्लाइंट को आप परमिशन देना चाहते हैं, या आप ट्विटर के क्लाइंट हैं आपके बहुत सारे, उनको आप परमिशन देना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये कॉग्निटो में डिफाइन कर सकते हैं आप यूजर पूल के अंदर। प्लस डेटा सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया, सपोज आपके कंपनी में कोई पर्सन है जो आपके मल्टीपल डिवाइस से लॉगिन करता है, मल्टीपल डिवाइस से लॉगिन करके आपकी सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, सपोज उसके वो आईफोन से भी करना चाहता है, आईपैड से भी करना चाहता है, या मैकबुक से भी सर्विस एक्सेस करना चाहता है। तो वो जब वो तीनों डिवाइसेस से लॉगिन करेगा ना, तो तीनों डिवाइसेस में डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो जो सेटिंग आपने उसने एक बार कर दी है, वो सेटिंग उसको, वो फीचर्स आपको तीनों डिवाइसेस में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जब अगर वो नई डिवाइस से लॉगिन करेगा उसको अलग फीचर मिलेंगे। सेम आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन से, मीन्स सपोज करिए एक Z1 यूजर है, अगर वो मोबाइल से लॉगिन कर रहा है तो भी उसको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, अगर वो आईपैड से कर रहा है तो भी आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, या आप मैकबुक से वो लॉगिन कर रहा है तब भी उसको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। Amazon Cognito is a product of Amazon Web Service that enable developers to add registration and authentication capabilities to their mobile and stationary web application. The service store and synchronize end user data, helping accelerate application development. Means आपके जो आपकी सपोज करिए कि कोई आपका डेवलपर टीम्स है, उसने कोई ऐसी आपकी खुद की एप्लीकेशन आप तैयार कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के बिहाफ में आप नए यूजर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नए यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और उसके बाद उन यूजर को आप लॉगिन की परमिशन दे सकते हैं। तो आप खुद का भी कोड डिफाइन कर सकते हैं, खुद की API डिफाइन कर सकते हैं मोबाइल ऐप के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उनको आपको AWS कॉग्निटो के थ्रू यूजर पूल डिफाइन करना पड़ेगा, आइडेंटिटी पूल डिफाइन करना पड़ेगा। तो वही आपका इसमें समझाया गया है। प्लस जो होगा जो सर्विस स्टोर एंड सिंक्रोनाइज एंड यूजर डेटा, तो जो डेटा होगा वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। डेटा कैन बी सिंक्रोनाइज ऑल अक्रॉस ऑल यूजर डिवाइसेस टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऐप एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द डिवाइस बीइंग यूज्ड। तो जैसा मैंने बताया कि जो डेटा होगा, अगर एक यूजर मल्टीपल डिवाइस से लॉगिन कर रहा है तो उसका जो डेटा होगा वो मल्टीपल डिवाइस में सिंक्रोनाइज कर जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि उसने अगर कोई ऐप यूज़ किया है, या कोई सेटिंग यूज़ की है, या कोई प्रोफाइल क्रिएट की है, तो उसको अगेन दूसरी जो डिवाइस है उसके लिमिट से जब लॉगिन कर रहा है तो फिर से उसको प्रोफाइल डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, उसको सेम प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पे डेटा उसका सिंक्रोनाइज हो जाएगा अदर डिवाइस में भी। द डेटा इज सिंक्रोनाइज विद AWS व्हेन ए डिवाइस इज ऑनलाइन, so that one end user can access the same information on a different device। जो जैसा मैंने आपको बताया कि उसने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लॉगिन करा लिया, उसने अपना एक प्रोफाइल जनरेट कर लिया है, प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है, तो जब वो दूसरी डिवाइस से लॉगिन करेगा तो उसको सेम एटमॉस्फेयर मिलेगा, सेम प्रोफाइल मिलेगी उस यूजर को जो यूजर ने अपना किसी अदर डिवाइस में क्रिएट की है, या अदर डिवाइस में उसने प्रोफाइल सेट की है। Mobile developers integrate the AWS Mobile Software Development Kit SDK with Amazon Cognito to direct server-side API access to store data through API calls। जैसे मैं बताया कि आपके ऑन प्रीमाइसेस में डेवलपर टीम है, तो वो SDK जो मोबाइल की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, SDK कहते हैं, उसको आप कॉग्निटो के साथ मर्ज कर सकते हैं, कॉग्निटो Amazon कॉग्निटो सर्विस के साथ। और जो API है उस API के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो यूजर हैं, आपके जो कंपनी के एंड यूजर हैं, उनको आप मोबाइल API के थ्रू आप AWS में लॉगिन करने की परमिशन दे सकते हैं।
तो देखिए ये मैंने एक फ्लो यूजर फ्लो डिफाइन किया है। उसमें क्या है, पहले तो यूजर का रजिस्ट्रेशन होगा एंड उसके बाद ऑथेंटिकेट होगा। तो यूजर कैन साइन अप एंड साइन इन यूजिंग एन ईमेल, फोन नंबर और यूजर नेम। आप ये डिफाइन कर सकते हो यूजर जो साइन अप या साइन इन कर रहा है वो ईमेल के थ्रू करे या फोन नंबर के थ्रू या यूजर नेम के थ्रू करे। जब उसका साइन अप या साइन इन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यूजर प्रोफाइल डेटा, यूजर अपनी प्रोफाइल डिफाइन कर सकता है। यूजर कैन व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल डेटा, अपना प्रोफाइल सेट कर सकता है, देख सकता है उसने क्या क्या सेटिंग की, उसको मॉडिफाई कर सकता है। मीन्स ईमेल और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन आप के थ्रू वेरिफिकेशन भी आप लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो यूज़र है वो जेन्युइन यूज़र है, ऐसा नहीं कोई भी यूज़र आपके रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्टर्ड हो और आपकी सर्विसेज को यूज हो। तो आप चाहते हैं कि वैलिडेट हो, जो डेटा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो वैलिडेट हो। तो आप ईमेल के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं या फ़ोन नंबर के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं। तो जब कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके पास ईमेल के थ्रू अगर वैलिडेट किया है तो उसके ईमेल में एक नोटिफिकेशन जाएगी। जब तक वो ईमेल को वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उस यूज़र का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। फॉरगेट पासवर्ड, अगर कोई यूज़र पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है तो वो पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये है। तो ईमेल एंड फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन में यूज़र वेरीफाई देयर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर प्रियर टू एक्टिवेटिंग एन अकाउंट। जैसा मैंने बताया कि उसके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस में एक एसएमएस या एक मेल आ जाएगी जिसके थ्रू वो ईमेल आईडी या अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर पाएगा। अगर इनकेस वो पासवर्ड भूल जाता है फॉरगेट पासवर्ड में तो यूज़र अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। एसएमएस बेस्ड एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप एसएमएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ही कोई यूज़र लॉगिन करे या कोई सर्विस एक्सेस करे तो आपके पास उसके पास एसएमएस आ जाए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम लोग। तो इसमें मैंने देखिए डिफाइन किया हुआ है पूरा सिनेरियो कि कैसे काम करता है कॉग्निटो, क्या क्या पूरा डायग्राम है वो मैंने यहाँ समझाया हुआ है। सपोज करिए कि यूजर है वो चाहे मोबाइल से लॉगिन करे या आईपैड से लॉगिन करे। तो अगर वो किसी भी डिवाइस से लॉगिन करना चाहता है तो सबसे पहले वो साइन इन या रजिस्टर्ड होगा। तो सबसे पहले उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये सारी चीज़ें यूजर पुल से के थ्रू होंगी, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो जो भी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन होगा वो यूजर पुल के थ्रू होगा। तो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट कॉग्निटो के यूजर पुल में जाएगी। जब उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर वो साइन इन करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट यूजर पुल में जाएगी। तो यूजर पुल में जैसे ही उसकी साइन इन की रिक्वेस्ट जाएगी यूजर पुल क्या करेगा, उसे एक एक्सेस एंड आईडी टोकन प्रोवाइड कर देगा। यूजर पुल क्या करेगा, उसे एक एक्सेस एंड आईडी टोकन प्रोवाइड कर देगा। अब वो यूजर उस एक्सेस एंड टोकन आईडी के थ्रू क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा, फेडरेटेड आइडेंटिटी आइडेंटिटी पूल के पास जाएगा। तो आइडेंटिटी पूल क्या करेगा, उसको जो टोकन आईडी और एक्सेस आईडी मिली है उसको ही एज ए क्रेडेंशियल डिफाइन कर लेगा कि आप उसी क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो गेट एडोलस स्कोप क्रेडेंशियल, या तो उसको क्रेडेंशियल नया क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर देगा या तो जो टोकन उसे मिला है सेम टोकन के थ्रू वो क्रेडेंशियल उसको कि आप इसी टोकन को एज ए क्रेडेंशियल की तरह यूज करें, ये आपको ऑथराइज कर देगा कौन, आइडेंटिटी पूल। जब उसके पास क्रेडेंशियल भी आ गए तो वो क्या करेगा, एक्सेस द एडोलस सर्विस, एडोलस सर्विस को उसी सेम क्रेडेंशियल जो आपके देखिए की मिल रही है इसको, इस की के थ्रू सेम की के थ्रू क्या करेगा, एडोलस की सर्विस को एक्सेस कर पाएगा। चाहे वो S3 सर्विस हो या DynamoDB सर्विस हो या API गेटवे हो, आपने कोई खुद की API बना रखी हो। तो फ्रेंड्स देखा कि क्या होता है AWS कॉग्निटो और कैसे इसका क्या होता है यूजर पूल और आइडेंटिटी पूल क्या होता है। चलिए अब इसकी एक छोटी सी लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इस समय मैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया है और इस समय मैं ओहायो रीजन में हूँ। तो सबसे पहले मैं सर्विसेज में जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा कॉग्निटो। तो देखिए कॉग्निटो मेरे पास सर्विस रिफ्लेक्ट करके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कॉग्निटो को। अब मैं क्या करूँगा, यूजर पूल डिफाइन करूँगा। यूजर पूल में मैं डिफाइन करूँगा कि वो कैसे लॉगिन करे, ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेट हो या पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेट हो। तो आप चाहे आइडेंटिटी पूल भी क्रिएट कर सकते हैं या यूजर पूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर पूल क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने यूजर पूल में अपने क्लिक करना है। तो आप यूजर पूल क्रिएट करेंगे। तो देखिए
अभी यहाँ पे अगर कोई यूजर पूल क्रिएट होता है तो यहाँ पे आ जाता है कि आपका कोई यूजर पूल क्रिएटेड है। अभी यहाँ पे कोई यूजर पूल क्रिएट नहीं है, तो आप क्रिएट ए यूजर पूल में क्लिक करेंगे। यूजर पूल का नेम दे देंगे। मैंने नेम दे दिया यहाँ पे टेस्ट पूल 2। अब मैंने नाम दे दिया यहाँ पे टेस्ट पूल 2 नाम दे दिया। और यहाँ पे रिव्यू डिफ़ॉल्ट में मैंने सेलेक्ट कर दिया। रिव्यू डिफ़ॉल्ट में आप आ गए हैं। देखिए टेस्ट पूल 2 आपका क्रिएट हो गया है एक डिफ़ॉल्ट रिव्यू के साथ। अब आपको क्या करना है, तो देखिए अभी आपको ये यहाँ पे एडिट में जाना है। ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें यहाँ पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये मिलेगा हाउ डू यू वांट योर एंड यूजर टू साइन इन। आप चाहते हैं कैसे आपका एंड यूजर साइन इन करें, तो यूजर नेम के थ्रू करें या ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू करें। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके यूजर कैसे साइन इन करे। तो मैं चाहता हूँ ईमेल और फ़ोन नंबर के थ्रू करे, और ईमेल के थ्रू करे। फ़ोन नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेट ना हो यूजर, जो रजिस्ट्रेशन करे यूजर वो ईमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो, ऑथेंटिकेट भी ईमेल के थ्रू हो। अगर ईमेल ऑथेंटिकेट करता है तब तो यूजर का ऑथेंटिकेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, अदरवाइज उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अलाउ ईमेल वाला। अब देखिए इसके बाद और हम लोग नीचे आते हैं, तो इसमें अब आप चाहते हैं कि विच स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट डू यू वांट टू रिक्वायर, आपको कौन से स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे आपको करना होगा ईमेल। मैं चाहता हूँ ईमेल नेम, ये दो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट के थ्रू मैं चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन हो उसका स्टैंड। तो आप इनको टिक कर लीजिए, उसको नेक्स्ट कर दीजिए। पासवर्ड जो आप जनरेट हो वो पासवर्ड कितने कैरेक्टर का हो और उसमें क्या स्पेशल सिंबल हो, कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड हो, तो आप इसमें सब में चेक बॉक्स में टिक कर देंगे। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है। एंड अलाउ यूजर टू साइन देमसेल्फ, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड कब कितने दिन बाद एक्सपायर हो जाए, आप चाहते हैं कि पासवर्ड 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, तो आप यहाँ 10 डेज भी कह सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट जो 7 डेज है उसको भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पासवर्ड पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं कि कब पासवर्ड उसका एक्सपायर हो जाए जो आपने उसने जनरेट किया है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए मल्टी फैक्टर के लिए पूछा है, डू यू वांट टू इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो मैंने इसे ऑफ कर रखा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो। हाउ विल ए यूजर बी एबल टू रिकवर देयर अकाउंट, अब ये चाहता है कि कैसे यूजर रिकवर करे अपने अकाउंट को। तो ये वाला मैंने ऑप्शन कर दिया ईमेल, ईमेल आईडी अवेलेबल। तो ईमेल आईडी के थ्रू ही वो अपने अकाउंट को रिकवर कर पाए। अगर वो पासवर्ड भूल जाता है तो उसके पास ईमेल आईडी के थ्रू ही या क्या आए, नोटिफिकेशन आए। तो मैंने ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब विच एट्रीब्यूट डू यू वांट टू वेरीफाई, ईमेल। मैं ईमेल के थ्रू ही उसको वेरीफाई करना चाहता हूँ। आप जब ईमेल के थ्रू करेंगे तो उस पर एक एसएनएस टॉपिक जनरेट हो जाएगा। इस एसएनएस के थ्रू उसके पास ईमेल सेंड होगी या मैसेज सेंड होंगे। तो बाय डिफॉल्ट देखिए टेस्ट पूल 2 एसएमएस डैश रोल नाम का एक एसएमएस आपका क्रिएट हो गया है। आपको अगर दूसरा क्रिएट करना है तो क्रिएट रोल में आप क्लिक कर देंगे। मैं बाय डिफॉल्ट इसको ही लेके चलता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में अब देखिए क्या करना है, रीजन मेरा यूएस ईस्ट ही है। फ्रॉम ईमेल एड्रेस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। देखिए रीजन मेरा, क्योंकि इस समय ओहायो रीजन में हूँ, तो अगर आपको रीजन चेंज करना है तो आप रीजन चेंज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डू यू वांट टू कस्टमाइज योर ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज, आप कोड के थ्रू चाहते हैं या लिंक के थ्रू चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं लिंक के थ्रू उसको एक्सेस करूँ जो वेरिफिकेशन आई ईमेल में। तो यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया है। और उसके बाद अगर आप कुछ मैसेज को सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि उसके पास क्या मैसेज जाए। उसके बाद आप यहाँ पे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आपको अगर कोई टैगिंग देनी है तो आप टैग दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर दीजिए। डू यू वांट टू रिमेंबर योर यूजर डिवाइस, अगर आप चाहते हैं कि ऑल जो डिवाइस हो डेटा सिंक्रोनाइज हो जाए मल्टीपल डिवाइस में, तो आप इसको ऑलवेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं चाहते हैं कि डेटा सिंक्रोनाइज हो, डिवाइस को याद रिमेंबर करे, तो वो नो कर दीजिए आप यहाँ पे।
विच ऐप क्लाइंट विल हैव एक्सेस दिस यूजर पूल, आप क्लाइंट डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ऐड टू ऐप क्लाइंट में मैं क्लिक करता हूँ। ऐप क्लाइंट नेम मैंने दिया है यहाँ पे टेस्ट क्लाइंट 1, मैंने टेस्ट क्लाइंट 1 दे दिया है। और उसके बाद मैंने रिफ्रेश टोकन टाइम जो है ना, वो भी मैं 30 डेज ही डिफ़ॉल्ट ही लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये जो है इनमें से मैं सबको अनचेक कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्रिएट ऐप क्लाइंट में क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मेरा ऐप क्लाइंट क्रिएट हो गया टेस्ट क्लाइंट 1 नाम से। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप के बाद मैं यहाँ पे सीजन लास्ट में आऊँगा और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए मेरा टेस्ट पूल जो 2 था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद मैं क्रिएट पूल करूँगा यहाँ पे। तो देखिए मेरा पूल योर यूजर पूल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो मेरा यूजर पूल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो आपने बेसिकली डिफ़ॉल्ट में पैरामीटर के साथ मैंने अपना यूजर पूल क्रिएट कर लिया है। अब देखिए ऐप इंटीग्रेशन में आप आते हैं। यहाँ पे ऐप इंटीग्रेशन में अगर आपने कोई ऐप अपना क्रिएट कर रखा है, उसको एपीआई क्रिएट कर रखी है, तो आप यहाँ पे उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ ऐप क्लाइंट सेटिंग में। इनेबल आइडेंटिटी प्रोवाइडर में सिलेक्ट ऑल में मैंने क्लिक कर दिया है। और कॉल बैक यूआरएल और साइन इन यूआरएल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल एक डिफाइन कर दिया है https://example.com। और उसके बाद मैं सेव चेंजेस में मैंने क्या किया है, यहाँ ऑथ 0 में क्या करना है, ऑथेंटिकेशन कोड ग्रांट में आपने सेट कर रखा है। और इन सब में ऑथेंटिकेशन कोड में मैं चाहता हूँ सब फ़ोन पे भी ऑथेंटिकेशन हो सके, ईमेल के भी थ्रू, और कॉग्निटो के थ्रू भी हो सके, और प्रोफाइल के थ्रू भी ऑथेंटिकेट हो सके। तो यहाँ पे मैंने सबको सेट किया। सेव चेंजेस में मैंने क्लिक कर दिया है। एंड यहाँ पे सेव चेंजेस में आप यहाँ पे क्लिक करिए डोमेन नेम में। और यहाँ पे डोमेन नेम मैंने डिफाइन कर दिया है आपका test01। चेक अवेलेबिलिटी कर रहा हूँ। और उसके बाद ये नेम ले लिया है उसने। सेव चेंजेस मैंने क्लिक कर दिया है। तो शायद ये नेम ऑलरेडी एसोसिएट है, तो मैं test011 करके चेक कर रहा हूँ और उसके बाद सेव चेंजेस कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा डेटा सेव हो गया है। तो इस तरह आप अपने ऐप को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कोडिंग है एक कॉग्निटो की। मैं उस कोडिंग में जाता हूँ। देखिए मैं इस जो ये कोड है इसको मैं अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप क्या उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं जीएस पेज में जाऊंगा। जीएस पेज में यहाँ पे config.js आपकी फ़ाइल होगी, इसको एडिट करूँगा मैं। तो ये config.js फाइल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूजर पूल आईडी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यूजर पूल आईडी मेरी क्या है वो आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप यहाँ पे आएंगे, जनरल सेटिंग में आएंगे, तो देखिए पूल आईडी आपको दिख गई आपको। तो ये पूल आईडी आपको कॉपी करनी है और जो आपने कॉन्फ़िग फाइल एक्सेस की थी यहाँ पे इसको चेंजेस कर देंगे आप। आपका रीजन यूएस ईस्ट 2 ही है तो इसको सेम रहने दीजिए। अगर आपका रीजन कोई चेंज होता तो यहाँ पे रीजन चेंज कर सकते थे। अब आती है आपकी क्लाइंट आईडी, आपको यहाँ पे क्लाइंट आईडी मेंशन करनी है। तो देखिए क्लाइंट आईडी कहाँ मिलेगी आपको, क्लाइंट आईडी मिलेगी आपको ऐप क्लाइंट सेटिंग में मिलेगी। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए ये आपकी क्लाइंट आईडी आ गई test1 के लिए। तो इसको आपने यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे इसको आपको पेस्ट करना है। तो आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिया। तो आपने यूजर
की पूल आईडी यहाँ पे मेंशन की, रीजन यहाँ पे मेंशन किया एंड क्लाइंट आईडी यहाँ पे मेंशन की। अब इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और ये मैंने सेव कर लिया। सो अब फिर से मैं अपनी कोडिंग में चलता हूँ। तो देखिए मैं अपनी कोडिंग वाली फाइल में आता हूँ। यहाँ रजिस्टर्ड पेज में पहले यूजर को रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्टर पेज में आप आते हैं और ये देखिए रजिस्टर डॉट, ये मेरी फाइल होगी, HTML फाइल है रजिस्टर डॉट HTML। अब इस फाइल को एक्सेस करता हूँ तो राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन विथ मैं फायरफॉक्स में ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए फाइल मेरी फायरफॉक्स में ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें मैंने डिफाइन किया था ईमेल आईडी और नेम के थ्रू वो रजिस्टर कर पाए अपने आप को। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और नेम के थ्रू वो रजिस्टर कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे वो रजिस्टर जो पेज था रजिस्टर डॉट HTML पेज, ये मेरा ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये पेज मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे आप नेम डालिए। कोई यूजर अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो अपना नेम मेंशन करेगा। मैंने अपना नेम मेंशन किया। ईमेल आईडी मेंशन करना पड़ेगा उसको, तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन की। पासवर्ड अगर डिफाइन करना चाहता है पासवर्ड आप डिफाइन कर दीजिए और कंफर्म पासवर्ड डिफाइन कर दीजिए। तो इससे यूजर अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डिफाइन करके रजिस्टर करेगा। जैसे ही रजिस्टर करेगा तो देखिए अकाउंट विद द ईमेल विद द गिवन ईमेल आईडी एग्जिस्ट। तो ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट है मेरी पहले से ही है इसकी डेटाबेस में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे svcl.mfi ईमेल आईडी मेंशन करता हूँ। यहाँ पे नाम मैं लिखता हूँ ध्रुव, ईमेल आईडी लिखता हूँ svcl.mfi@gmail.com और पासवर्ड मैंने डिफाइन किया और इसके बाद रजिस्टर में क्लिक किया। तो चेक योर ईमेल फॉर ए वेरिफिकेशन लिंक। तो मैंने ईमेल के थ्रू वेरीफाई करना चाहा था। देखिए उसने ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर दिया है। अब मैं उस ईमेल को एक्सेस करता हूँ अपने। तो मैं यहाँ पे जीमेल एक्सेस करता हूँ और सेम आईडी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो आईडी को यहाँ मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। और फिर देखिएगा उसमें उस आईडी में एक लिंक आ गया होगा। मैं साइन इन में जाता हूँ यहाँ पे और जो ईमेल आईडी मैंने मेंशन की थी यहाँ पे, ये सेम ईमेल आईडी से मैं लॉगिन करूँगा। तो मैंने मेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन की, उसका पासवर्ड मैंने असाइन किया। और तो देखिए मैंने मेल आईडी को लॉगिन कर लिया है यहाँ पे। तो जैसे मैं मेल आईडी को एक्सेस करूँगा तो मेरे पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आया होगा। उस ईमेल को जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूँगा, देखिए योर वेरिफिकेशन लिंक नो रिप्लाई करके मेल आई है। इसमें क्लिक करेंगे आप और देखिए ये प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। वेरीफाई ईमेल में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो देखा क्या है कैसे मैं अपना एक कोड तैयार करके जो मेरे यूजर हैं उनको रजिस्टर कर सकता हूँ। उसके बाद वो यूजर मेरे लॉगिन कर सकते हैं AWS कॉग्निटो के थ्रू। देखिए योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्म। सो फ्रेंड्स इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आपने देखा कि AWS कॉग्निटो क्या होता है, यूजर पूल क्या होता है, आइडेंटिटी पूल क्या होता है और कैसे मैं एक अपनी API तैयार करके अपने जो यूजर हैं उनको ऑथेंटिकेट करा सकता हूँ, उनको रजिस्टर करा सकता हूँ, प्लस उनको लॉगिन करा सकता हूँ। तो फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।